ऐसे आप कहोगे जा करके तो हो सकता है कि लोग यकीन न करें, क्योंकि जब तक उन्हें पुस्तक नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक वो नहीं मानेंगे कि इसमें भारतीय संस्कृति भी है, विज्ञान भी है, गणित भी है, सारा सामर्थ्य है समवेत रूप में। वो तभी मानेंगे जब उन किताब देखेंगे। तो पहला प्रयास अगर आप ये कर दें कि जो 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल तो अपनी किताबें देती है और प्राइवेट पब्लिशर की किताबें अक्सर लेते हैं लोग, प्राइवेट स्कूल वाले जो स्ववित्त पोषित हैं। अगर आप वो किताबें अगर हम पहुंचवा दें आप अधिक से अधिक विद्यालयों में, तो आप खुद ही 8वीं के बाद वो खुद कहेंगे कि अब हमें एफिलिएशन दिला दो। क्योंकि जो गार्जियन जब पढ़ेगा किताब को अपने बच्चे के साथ तब वो कन्विंस होगा, अदरवाइज उससे पहले वो सिर्फ बातों से नहीं कन्विंस होता है। तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि पहले आप 8वीं तक किताब पहुंचवा दीजिए। और दीदी आप शिक्षा रत्न भी देने वाली हैं, तो और वित्तीय भी आपको पुरस्कार देने वाली हैं, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जुड़ करके स्वामी जी का जो स्वप्न है उसको साकार करने में पूरी भूमिका का निर्वहन करेंगे आप, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि हमने बहुत सामान्य रूप से बताया, वैसे भारतीय संस्कृति की चर्चा करने लगेंगे तो कई घंटों कर सकते हैं हम, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ झलक दिया कि भारतीय संस्कृति हमारी खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हर विज्ञान की सारी शाखाएं हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं प्रारंभ से। कोई हमारी कोई एक कंजर्वेटिव रिलीजन नहीं रहा है, बल्कि धर्म रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो? पुणे में हमने जो इस विषय पर बैठक ली थी 2 महीने पहले, मैं 10-12 संस्थाओं के संचालकों को मिली थी। उनकी एक ही मांग थी, हमें पुस्तक दे दो। तो हम एग्री हुए थे सब कुछ। उनके प्रतिनिधि 5-6 आए थे हमारे यहाँ, लेकिन पुस्तक की मांग बहुत लोगों की है। वो देखकर वो एक्शन लेंगे। नीचे है पुस्तक। ओम भाई साहब, मुझे ये पूछना था कि कौन से स्टैंडर्ड से ये हमारे पास बुक रहेगी? ये पुस्तक हमारी है नर्सरी से लेके जी आगे तक, 8 तक। और ये अगर होने के बाद 9th के लिए क्या 9th से 12th भी किताबें हमारी बनना शुरू हो गई हैं। अच्छा। लेकिन जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जी, उसमें अभी गवर्नमेंट ने 9th का सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। ओके। तो इसीलिए हम लोग भी अभी 9th की किताब को फाइनल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मान लो हमने फाइनल किया, सिलेबस उनका कोई डिफरेंट हो गया जी जी, तो किताब सामर्थ्य विहीन हो जाएगी। जी जी। तो इसलिए हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द डिफाइनिंग सिलेबस बाय गवर्नमेंट। ओके, सो ओनली थिंग इज कि हमारे जो बुक्स है वो उन्होंने अडॉप्ट करना है, उनके हिसाब से उन्होंने पढ़ाना है। जो अभी जो बुक्स है एनसीईआरटी की या जो भी है, उसके बदले में ये बुक्स का उन्होंने कोर्स करना है नर्सरी से लेके 8 तक। जी। ऐसे हम लोगों को स्कूल में कन्विंस करना है, स्कूल की मैनेजमेंट को। जी जी। और उन्होंने वंस उन्होंने अडॉप्ट किया तो 8 तक तो अपना चलेगा, मतलब उसको तो टाइम लगेगा 8 तक चलने के। आगे फिर वो खुद ही जुड़ना चाहेंगे फिर। जी, हमसे जुड़ना चाहेंगे। ओके, आप ठीक कह रही है ना, जो आप भी ठीक कह रही थी दीदी जो हैं। जी जी। कि नर्सरी से है कि कौन से स्टैंडर्ड? नर्सरी से। उसको हमने नाम दिया है प्रत्यूष अरुण उदय। प्रत्यूष अरुण उदय। बाल वाटिका 1 2 3 जो कहते हैं ना, जी जी जी। नर्सरी और LKG UKG, जी जी, उसका नाम हमने रखा है प्रत्यूष अरुण उदय। प्रत्यूष अरुण उदय। ओके, थैंक यू। I have met with couple of management institutions at Nagpur, and they are having questions with me that in case like we are submitting the books as a set, whether it would be available with us from end of this year or maybe in the next financial year, and whether we can give them as a sample. अगर वो हम दे सकते हैं तो जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने मांगा है, एंड आई हैव प्रोक्योर्ड दिस रेट लिस्ट ऑफ आवर बुक्स।
ऐसा है कि नहीं, ये उनके लिए मांग रही होंगी ना, जो मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है, they just want to go through it and then go with the like solution whether they want to proceed with the affiliation or with, ऐसा है ना कि if we will provide different samples across the country, तो it will burden our pocket. okay. तो हमने उसका एक तरीका निकाला है कि कक्षा, सपोज क्लास 1 देर आर 4 बुक्स, तो 20-30 पेज one brochure is being prepared highlighting the major content, Okay. so that anybody can be convinced looking at the brochure which kind of content in our books are. Okay. Like even I can convince them that they can pay for it and like get it as a sample. That is also not a big issue. Thank you so much. ओम आचार्य जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड पद्धति का प्रथमतः पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न यह था कि गवर्नमेंट स्कूलों में ये चलेगी या फिर सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ये किताबें नहीं, चलेगी? गवर्नमेंट में नहीं चल हाँ, वो पाएगी। तो परमिशन लगेगी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की परमिशन से हाँ। गवर्नमेंट में जाएगी ना, तो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही हमें प्राइवेट प्रचार और प्रसार करना है इसका। प्राइवेट स्कूल। ओके, धन्यवाद। ओम आचार्य जी, मेरा प्रश्न यही है, मान लीजिए कि अगर हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो वो मांगेंगे कि दिखाइए तो कम से कम आप अपना, आपके पास कंटेंट है, बुक्स हैं जो हैं, तो वो देखने का तो वो करेंगे कि कम से कम एक बार तो दिखाइए। तो वो कैसे हम दिखाएं? अगर हाँ, ये मेरा प्रश्न बहनों ने पूछा है। तो ऐसा है ना कि बहुत सिस्टम हम ये भी कर रहे हैं कि जो हर स्टेट में कुछ सप्लायर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं को हम ब्रोशर दे रहे हैं, जो किताबें सप्लाई करने वाले लोग हैं, तो वो भी जा करके स्कूलों में ब्रोशर्स को देंगे। क्योंकि मैं फिर ये कह रहा हूं ना, अगर मान लो 20,000 स्कूल अगर हमसे सैंपल मांगेंगे जी, वो तो खैर काफी। तो बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा फ्री का। जी, हाँ, ये एक जो सेट ब्रोशर है, अगर आप नेट पे प्रोवाइड करा दें। नहीं, नेट पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी किताबों की नकल बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर ने कर लिया, जबकि नेट पर बिना डाले हुए हमारे कंटेंट को चुराने लगे हैं लोग। तो इसलिए अभी हम नेट पर नहीं डाल रहे हैं, बट ब्रोशर आपको मिल जाएगा। दीदी के माध्यम से हम आपको ब्रोशर भी देखेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम नमस्ते सिंह सर, गोवा राज्य से हूँ मैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में मिले थे। एक जो गोवा में है परिस्थिति, 70 से 80% स्कूल है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, और वहाँ पे अगर ये जाना है, बीएसबी को पहुँचाना है करिकुलम को, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट के साथ भी कुछ बात हो जाए और उनकी तरफ से अगर उन्होंने ये पुरस्कार कर दिया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हायर स्तर पे अथॉरिटी से आपकी अपनी संस्था के हायर स्तर पे और राज्य में वो हो जाए तो उससे बहुत काम आसान हो जाएगा। बहुत से एजुकेशनिस्ट ने उन्होंने अपने कार्यक्रम के टाइम पे वही बताया था। और मेरा एक सुझाव है, जो ये सब बोल रहे हैं, एक से जब राज्य में हम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, बीएसबी कोऑर्डिनेटर हर एक राज्य में करेंगे, तो उनके पास एक ही सेट सैंपल के लिए अगर आप उपलब्ध हाँ, नहीं, वो कराएंगे। रहेगा। हाँ, जो लोग हमारे भी स्टेट कोऑर्डिनेटर दीदी बनाएंगी तो उनके पास पूरा एक सेट रहेगा, एक सेट नहीं 2 सेट रहेगा, कोई इशू नहीं। ओम स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि बुक्स हिंदी मीडियम में भी रहेंगी और इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगी कि सिर्फ हिंदी मीडियम में रहेंगी? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी है और हम गुजराती और मराठी में भी करा रहे हैं। धन्यवाद। मराठी में तो जो चेतना वाले हैं आपके महाराष्ट्र के ना पब्लिशर, उन्हीं को काम दिया है मैंने अपना कराने का। अच्छा ओम, मैं एक स्कूल में मैनेजमेंट में हूँ, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि तो फिर टीचर्स पढ़ा पाएंगे?
टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हाँ बस बस मुझे वही चाहिए था, तो क्या मैं और थोड़ा एफर्ट ले लूं? ट्रेनिंग हम जो हमारी किताबें लगाएंगे ना, उनको ट्रेनिंग हम फ्री देंगे। ओके, तो उनको इधर आना पड़ेगा कि आप नहीं, हम उनको ऑनलाइन भी दे देंगे, लेकिन अगर क्लस्टर में होगा, काफी है सपोज मान लो 20-25 विद्यालयों ने एक क्लस्टर में लिया हुआ है, तो वहां भेज के भी ट्रेनिंग दे देंगे। ओके ओके। यहाँ अभी गुजराती भी करेंगे ना? नहीं, बुक्स गुजराती में बुक्स बनने लगी हैं हमारी, ओके, बनने लगी अनुवाद हैं हो रहा books। ओके फाइन, थैंक यू। हमने पहले फेज में हिंदी अनुवाद और गुजराती और मराठी में कराया है शुरू में। ओम स्वामी जी, मेरा सवाल था कि बोर्ड कौन सा रहेगा, कौन से बोर्ड का ये रहेगा? जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, तो क्योंकि कोई बात नहीं, उनको किसी के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पूछने दो ना। ये खुद में एक बोर्ड है, ओके भारतीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरह ही भारत सरकार द्वारा गठित एक समानांतर बोर्ड है। ओके हम परीक्षा भी हम ही कराएंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। अच्छा 10वीं 12वीं का। ओके, धन्यवाद। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम दीदी ने बताया कि हम स्कूल जाकर हमारी अपनी ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में वहाँ को मैनेजमेंट को बताए, लेकिन बताते हुए वो हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की क्या मतलब आपका प्रोसीजर कैसे चलेगा और मतलब कैसे उनका कौन हेड है या कुछ भी है, तो उसको हम कुछ तो डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हम उनको एक लीगली प्रोटोकॉल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, तो वो हम बता सके कि उनको दिखा सके। ऐसा है ना कि देखो, आपको 3 कागज चाहिए। एक चाहिए आपको कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन का आदेश हुआ, एक चाहिए 3 अगस्त 2022 का जिसमें इक्विवेलेंस मिला है, और एक 3 फरवरी का पत्र है सारे राज्य सरकारों को भारत सरकार की ओर से गया हुआ है कि ये बोर्ड है, राष्ट्रीय बोर्ड है। 3 ही कागज चाहिए, तो वो तीनों दीदी को हम एक सेट बना के दे देंगे। वेबसाइट पे विजिट करने के लिए? हाँ, वो तो वेबसाइट पे भी देख सकते हो। सर मुझे पूछना है कि इसमें कौन से विषय सिखाए जाएंगे, मतलब क्या क्या सिखाते हैं? आप किस बोर्ड से पढ़े हो बेटा? मुंबई बोर्ड से, लेकिन वहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे योगा वगैरह सिखाते हैं ना, तो वैसे रहेगा कैसे, इसके लिए मुझे। योग तो एक कौशल है ना। हाँ, विषय तो सभी होंगे ना, विषय जो नेशनल कैरिकुलम, मतलब ग्रंथ वगैरह या फिर वो ऐसे अलग अलग सिखाएंगे कुछ, ऐसा कुछ? ऐसा है बेटा, विषय तो सारे ही पढ़ाने होंगे। लैंग्वेज भी पढ़ानी होगी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाना होगा, साइंस भी पढ़ाना होगा, आर्ट भी पढ़ाना होगा, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाना होगा, योग भी पढ़ाना होगा, तो ये सारे ही विषय पढ़ाने होंगे ना। हाँ, क्योंकि मुंबई में वो सब मतलब अभी तो पढ़ाते नहीं है ना, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर वो मतलब सिखा सकते हैं ना, तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वही पूछना था। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। प्रणाम भाई जी, मैं गोवा से हूँ, हेमा चोपड़ेकर। मुझे इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन के बारे में पूछना था। इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन किसी स्कूल में हम अगर अप्रोच कर रहे हैं और इफ़ दे आर रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो उनको कभी करना होगा ये इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन जो होगा, इफ़ दे अग्री एंड इफ़ दे आर विलिंग टू मूव फ्रॉम स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड टू भारतीय शिक्षा बोर्ड, क्योंकि अभी दे आर हैविंग all standards from 1st to 4th grade, and if they want to migrate from state board to Bharatiya Shiksha Board, from where do they have to start? देखिए, एज पर आरटी राइट एजुकेशन एक्ट, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट grants recognition up to the class 8th. After that, any national or state board step-ins. Suppose you are from Goa, so up to the class 8th, all schools will
get recognition from state government. After that, they can connect with any board. If suppose any school has affiliation with the State Board of Goa, या Maharashtra, and the school wishes to shift from that state board to the Bharatiya Shiksha Board, so the school can apply on our website, and after completion of all necessary documentation, they will be granted the board. Sir, this procedure of applying is only through net, meaning online or Online, physical, both. physical both? Both. And one more question, sir. Like for implementation, many NGOs, like they sign MOU directly with government and then they do implementation, or like because we have seen the value in the syllabus, like same way many NGOs, they try to implement values and then they get sign MOU with government and then they do their implementation. Can we think of, or can we plan something like that? We can directly connect with state and then through them we can implement, because value based is the need of the hour and it is missing in most of the schools. देखिए ऐसा है ना दीदी कि जब आप एक बार एक लेवल तक अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित कर लेते हो, तभी स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ जुड़ेंगी. तो पहले आपको अपनी ओर से हम लोगों को प्रयास करके एक लेवल तक इसको उठाना होगा. स्टार्ट करना, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे जुड़ेंगे. वही आएंगे. हाँ, धीरे धीरे जुड़ेंगे फिर. थैंक यू. नमस्ते सर, मैं मराठी में बात करूंगी. ये ट्रान्सलेशन करे. जो पुण्यामध्ये जी आपली मीटिंग झालेली होती त्यावेळेला तिथं जे जे आपले तयार झालेले शाळेतली लोक आहेत, नाही ते मराठी नाही समज रहे आपकी बात. समज रहे. पुण्यामध्ये जी आपली मीटिंग झालेली होती त्या मीटिंग मध्ये अनेक संस्था तयार आहेत, पण आपल्याकडून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. तर लवकरात लवकर आपला त्यांच्याशी संपर्क झाला तर ते तयार आहेत. अशा संस्था तिथं पुण्यात आलेल्या होत्या. पुणे में आप थी क्या? मैं नहीं आई थी. हाँ. पण मी पाठवलेल्या 2-3 संस्था तिथं आलेल्या होत्या आणि त्या वारंवार विचारतायत की पुन्हा आपल्याकडून संपर्क पुणे होत में नाही. एक सुबोध जाजू हाँ 20-22 स्कूलों से जुड़ा हुआ है वो, तो उसको हमने ड्यूटी दिया है कोऑर्डिनेटर के रूप में. हाँ सुबोध जाजू, तो वो हमारी एक मीटिंग कराने वाला है अक्टूबर में पुणे में. हाँ. और ही हैज आइडेंटिफाइड 50 स्कूल्स. तो उसमें फिर हम आने वाले हैं अक्टूबर में. हाँ म्हणजे ते वाट बघतायत की आपल्याकडून काहीच संपर्क झालेला नाही आणि ते मला विचारतायत परत. नहीं, अभी इन्होंने जो बोला है वो इनकी जो स्कूल है वो सांगली वाली है, क्योंकि वो पुणे में जो मीटिंग हुई थी वो महाराष्ट्र से अलग अलग जिले से भी लोग आए थे. तो सभी इंटरेस्टेड है, काफी लोग इंटरेस्टेड है. तो वही अभी जैसे हम लोग कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो हम लोग जाके उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो चालू हो जाएगा. मुझे ये पूछना था सर कि कौन से क्लास से हम, जैसे कोई अभी तक 4th तक एक बच्चा पढ़ गया, सीख गया है और 5th में उसको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है. कब जैसे 7th तक हो गया 8 में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए ना कि देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जी जी इज ए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जी जी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जी जी. तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इज आल्सो फॉलोइंग द एनसीएफ. ओके. तो जब एनसीएफ हम फॉलो कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं कोई बच्चे को इश्यू ही नहीं होगा. सर हे जे आपण एज्युकेशन देणार आहोत मुलांना, तर हे एज्युकेशन देण्यासाठी त्या शिक्षकांचे एज्युकेशन काय पाहिजे सर? नाही नाही ट्रेनिंग देतील, पण तो शिक्षक जो शिकवेल तुम्हाला त्या शिक्षकाची एज्युकेशन काय असेल? कारण की ती त्याच्यासाठी नवीन असेल ना सगळं. देखिए हमारी पुस्तकों का ना, आप हिंदी समझती हैं हाँ समझते हैं सर, समझते हैं. या इंग्लिश समझती हैं? नहीं सब सब समझते हैं. जो किताबें बनी है हमारी, हाँ
वो थोड़ा एक उसकी डिजाइन डिफरेंट है, तो टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग दिए वो पूरे उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि जैसे हमारे में अगर कोई विज्ञान का भी कोई चैप्टर है, हाँ तो पहले उसमें वेदों और उपनिषद का कोई मंत्र होगा जो उस चैप्टर से मेल खाता होगा, भाव का। तो उसको संस्कृत का वो मंत्र या कहीं पर श्लोक, उसका अर्थ, उस चैप्टर से उसका मेल होना, एकात्म होना, वो समझना होगा उसे। थैंक यू सर। और कोई स्टोरी दिया हमने तो उसमें क्या वैल्यूज क्या रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो भी हम टीचर को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो टीचर फिर ट्रांजैक्ट नहीं करेगा ठीक से। तो टीचर्स ट्रेनिंग तो हम कराएंगे ही, वरना फिर पुस्तकों का कोई अर्थ नहीं हो पाएगा ना। टीचर विदाउट टीचर्स ट्रेनिंग तो नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि टीचर को दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी टीचर से। सर मेरा मतलब क्वेश्चन वैसा नहीं था सर। मेरा कहना है कि वो जो टीचर पढ़ाएगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? जो एनसीटी मैंने बोला ना, एनसीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो भी टीचर उस विषय को पढ़ा होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, वही पढ़ाएगा वो पढ़ा सकता है। तो वही वो ये मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ नहीं, वो तो एनसीटी हमने शुरू में बता दिया था ना कि एनसीटी हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ। ओम सर, हम बंगाली हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। तो हमारी भी एक क्वेश्चन थे जो हिंदी में, इंग्लिश में सब अक्षर के वही तैयारी हो रहा है, तो बंगाली में भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो हम लोगों की भी ये पुस्तक का लाभ उठा नहीं, हम चाहते तो हैं कि देश की सभी रीजनल लैंग्वेजेस में कराना, लेकिन अगर 50 विद्यालय आप कर लो, 50 विद्यालयों को राजी कर लो, अभी बांग्ला में किताब छाप देंगे हम। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ। ओम नमस्ते सर, मैं गुजरात से हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि अगर गुजरात में ये शिक्षा बोर्ड का कोई स्कूल जुड़ा है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सिटी में है और कहाँ पे है? वो मतलब सबको पता चलना पड़ेगा ना। अभी गुजरात में कोई स्कूल नहीं है अभी मेरा। मतलब अगर जुड़े तो फिर हमें कैसे पता चलता है? जुड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ वही। आपकी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगी गुजरात की, वो बता देंगी। अच्छा। ओम प्रणाम सर जी। मैं खुद आर्य समाज 2 चलता है, एक सरकार की तरफ से चलता है, राज्य के तरफ से चलता है, और एक नर्सरी से 4th तक प्राइवेट चलता है। तो उसमें मैं योगा बच्चे को सिखाती हूँ, नर्सरी से 4th तक। तो मैं पूरी चेष्टा करूँगी कि उसमें ये बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड और भी जो लोकल में प्राइवेट स्कूल है, हम पूरा चेष्टा करेंगे सर। कहाँ से हैं दीदी आप? मैं कोलकाता से हूँ, भाटपाड़ा नेहट्टी। वहाँ आर्य समाज स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम जो प्राइवेट भी है, वो नर्सरी से 4th तक, उसमें मैं योगा सिखाती हूँ बच्चे को। हाँ, तो उसमें हम पूरा उसमें तो हम करवा ही लेंगे, ठीक है ना। वो पूरा मेरा अथी है। और जो आसपास लोकल है उसमें भी दीदी हम पूरा चेष्टा करेंगे। ओम दीदी। ओम सर, हम बंगाल से आ रही हूँ, आसनसोल। तो हम पूछ रही हूँ, तो हम लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन पतंजलि के तरफ से कुछ ऐड होता तो फ्लायर वगैरह होते तो PDF, हाँ, तो ऐड थोड़ा होता तो अकेले तो मेरा बात तो सुनेंगे नहीं ना। जो शिक्षा का व्यापार है, तो हम लोगों का बात वही उतना ये नहीं होता है, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। दीदी ऐसा है
कोई भी जब नई चीज शुरू होती है तो उसमें बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते लोग, प्रतिरोध होता है। किसी भी अच्छे भी परिवर्तन के लिए एक स्वाभाविक प्रतिरोध होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस। तुरंत नहीं मानता कोई बात, लेकिन जब एक बार दिशा बन जाती है तो तेजी से मानने लगते हैं लोग। तो आपको थोड़ा पुरुषार्थ तो करना होगा। आप ये कहो कि एक दिन आप गई और उस मान लिया आपकी बात, तो नहीं मानेगा वो। मेरा बच्चों का सेंटर है, छोटा बच्चों का, तो इस ऐड थोड़ा होता तो प्रचार हम नहीं, कर ऐड सकते कराएंगे, हैं। हाँ, ऐड कराएंगे, मेरा सेंटर है बच्चों का, ऐड कराएंगे। ओम सर, ओम दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी प्राइवेट विद्यालय में मैं जाऊंगी तो पूरा सेट है, तो वो कहेंगे कि मेरे को एक ही 2 बुक्स चलानी है। मैं भी टीचर रही हूँ, तो जैसे फिजिकल की बुक ही चलाएंगे हम, तो क्या ऐसी हम एक बुक भी चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक, थैंक यू। लेकिन अगर सारी चलाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा।